Welcome back, my dear students. We are again together in a study group. We are doing electricity and numericals on capacitor and electrostatics. तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने प्रोसीड करना है. कल हमने ओम्स लॉ कर लिया था बच्चों. आज उससे आगे चलेंगे. कुछ ऐसे डिवाइसेस बता दिए थे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. विच आर दोज डिवाइसेस? नॉन ओमिक और नॉन लीनियर डिवाइसेस, है ना बच्चों. जो ओबे करते हैं वो लीनियर डिवाइसेस या ओमिक. ओमिक डिवाइसेस कौन होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करें? एग्जांपल, ऑल द कंडक्टर्स, सारे के सारे कंडक्टर्स हैं ना, कंडक्टर्स, मेटल्स, दे ओबे व्हाट? ओम्स लॉ. तो उसका एग्जांपल क्या है? ऑल द कंडक्टर. एंड सेमीकंडक्टर दे डोंट ओबे. इसलिए डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रायोड, है ना बच्चे. थर्मिस्टर भी होता है, ठीक है बच्चे. थायरिस्टर भी होता है. डायोड, टेट्रोड, पेंटोड, ये सारे होते हैं बच्चों, है ना. नाम से ही लग रहा है ना. डायोड, डाई मीन्स टू, दो हैं इलेक्ट्रोड जिसमें. डायोड. ट्रायोड, तीन हैं इलेक्ट्रोड जिसमें. टेट्रोड, चार होते हैं. पेंटोड, पांच होते हैं बच्चों. वेरी इंटरेस्टिंग, कम ऑन. तो ये सारी चीज़ें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ेंगे और कल हमने वो किया था. आज हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका सिंबल जो होता है ना बच्चों, वी डी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड. ड्रिफ्ट माने होता है धीरे धीरे खिसकना, घिसड़ना. घिसड़ती है ना कोई चीज़, खिसकती है, धीरे धीरे चलती है, उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है. The drift velocity is defined as the velocity with which electrons get drifted along the length of the conductor as soon as external field is on. जब तक ये लाइन नहीं बोलोगे ना, as soon as external field is on, तब तक नहीं घिसड़ेंगे वो, तब तक नहीं खिसकेंगे वो. बहुत कम वैल्यू होती है. की को ऑन करेंगे, हम बोलते हैं ना की को ऑन किया तो करंट चल पड़ा, बोलते हैं ना बच्चे. एक्चुअली करंट नहीं चलता होता बच्चों, इलेक्ट्रॉन चलते हैं. और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो माय डियर. तो ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है कौन? कंडक्टर. इन इलेक्ट्रॉन का दिल करता है, क्या दिल करता है? भाग के चला जाऊं, पर भाग नहीं पाते ना, ये भीड़ है बच्चों. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? याद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. आयन डेंसिटी, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों. तो ये टकराते हैं. टकराएंगे क्यों? टकराएंगे ही बच्चों, और क्या. ये पहला कोलिजन है, ये दूसरा कोलिजन है, लाइक दिस. बहुत सारे कोलिजन होते हैं. अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज सून एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन. ठीक है, कोलाइड करते हैं बहुत, इसलिए तो ये गर्म हो जाता है कोई भी कंडक्टर. कब? इसमें से करंट पास किया जाए तब. So many number of collisions are there. Whenever there is collision, kinetic energy gets converted into heat energy. It will be heated. It becomes hot. याद है ना? 98.3 FM. It's hot. तो ऐसे बच्चों, it becomes hot. क्यों गर्म हो जाता है? Collision आई. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई. वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो आओ कंडक्टर करें, इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ना बच्चों. आओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन. लेट एन बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. डेंसिटी वर्ड जिसके साथ आ जाता है ना बच्चे, अपॉन वॉल्यूम होता है ना. डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम, ओनली डेंसिटी आ जाए. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम. पढ़ा है तुमने थोड़ी दिन पहले. एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए वायर. हाफ स्ट्रेच इनटू स्ट्रेन. कहाँ पे पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें इलास्टिसिटी में 11th में बच्चों. और इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा? एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ई मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. हाफ स्ट्रेच इनटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए वायर. डेंसिटी वर्ड जिसके भी साथ आ जाए, माइंड इट, अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. एक्सेप्शन तो हैं बच्चों, अभी आज ही करेंगे एक्सेप्शन को. वो एक्सेप्शन क्या है? करंट डेंसिटी बच्चों. करंट डेंसिटी मस्ट बी करंट पर वॉल्यूम. नो, इट इज करंट पर एरिया.
ठीक है बच्चे। ऐसे ही फ्लक्स डेंसिटी भी आएगा बच्चों, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, होना चाहिए वॉल्यूम। 2 एक्सेप्शंस आर देयर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। कम ऑन, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंप्लीट करवाओ। एन बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगे एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो ए इंटू एल है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम NaL। ठीक है बच्चे, इसका निकाल दिया बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद होगा बच्चों आपको क्वांटाइजेशन, किसने कहा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कब कहा, किसने कहा, किसको कहा, कहाँ पे कहा, याद है ना? मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, याद आया, कराया था ना इलेक्ट्रोस्टैट में, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बच्चों क्या कहा उन्होंने कि Q इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, Q इजिकल टू NE, है नी, Q इजिकल टू NE, N इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाले बैठे हो तुम, NaL इंटू ई, ये Q डिवाइड बाय टाइम एंड गेट आंसर। आपको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए ना, कम ऑन, टाइम से डिवाइड करोगे तभी तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, ये गॉट आंसर। चार्ज अपॉन टाइम कुछ होता है, हर बच्चा जानता है क्या होता है, KKHH, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, NEAUED, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना सुंदर रिलेशन, अपने आप याद हो जाएगा, है ना बच्चों? VD इजिकल टू I अपॉन NEA। पर ये याद रखना, अटैक मार के, N इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम। बच्चों कई बच्चे जल्दी में N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल जाते हैं, 0 नंबर मिलेगा बच्चों। ठीक है, फिर ये ना कहना कि गड़बड़ होगी, फिर ये ना कहना कि बताया नहीं था। व्हाट इज एन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो, या बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम। तो यू हैव रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और डेरिवेशन भी है, वो भी बताऊंगा बच्चे। ये तो इन टर्म्स ऑफ करंट। दूसरा है ना बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या है? इसी को कंसिडर कर लो बच्चों, V इजिकल टू U प्लस AT। सुना हुआ है रिलेशन? जब तक ये की ऑन नहीं की होती तब तक तो इलेक्ट्रॉन अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर भागते ही नहीं, अपने अपने ऑर्बिट में तो घूम रहे होते हैं। पता है ना केमिस्ट्री की नॉलेज से, एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए ना? लेकिन लीनियर वेलोसिटी नहीं डेवलप कर पाते हो बच्चे, इधर नहीं चलते अलोंग द लेंथ, तो तब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सुन, की इज ऑन, की जब तक ऑन नहीं होती तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ए को लिख देंगे E/m, कितने टाइम में? इस टाइम को बच्चे टाउ बोलते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जो अचीव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। व्हाट इज टाउ? टाइम को टाउ क्यों लिखा? एक नई टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन। सपोज करो पहले कोलिजन में है बच्चे, पहले कोलिजन में 3 सेकंड लग गए, दूसरे कोलिजन में 1 सेकंड लगा बच्चों। मीन कितना हो गया? 2। एवरेज, इट इज एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम माय डियर। टाउ, तो रिलैक्सेशन टाइम जितने टाइम में फाइनल वेलोसिटी जो अचीव करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब तुम पूछोगे ए को ऐसे कैसे लिख दिया, एक्सेलरेशन को E/m, वो तुम जानते हो बच्चे, है ना बच्चे? F इजिकल टू ma एंड F इजिकल टू QE, याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इजिकल टू QE, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चे QE/m, तो एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया QE/m। क्यों तो चार्ज है, अब अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेंगे स्मॉल E/m, तो एक्सेलरेशन टाइम टो के बराबर। एक और सुंदर रिलेशन आपका इंतजार कर रहा है और कह रहा है मुझे भी याद करो। वो तो कह ही रहा है VD इजिकल टू I अपॉन NEA, वो तो याद करोगे ही करोगे। एक ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, E/m। दिस इज
वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, और इसको क्या कहोगे बच्चों, इन टर्म्स ऑफ करंट। दोनों रिलेशन खूब यूज होंगे इस चैप्टर में, एंड यू विल एंजॉय फिजिक्स विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। कम ऑन, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार कोलिजन में जो एवरेज टाइम लगा, पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, दूसरी बार कम लगा, तो ऑन द एवरेज कितना टाइम लगा, है ना बच्चे? ऐसे इतना लगता नहीं है, इससे कम लगता है, जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। मतलब एग्जाम्पल दिया है बच्चों इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इन द केस ऑफ ऑल द मेटल्स अप्रोक्सीमेटली बच्चों 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे कि आसपास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली ये होती है, वेरी स्मॉल। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गया? आइए इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू डिराइव फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था ना कल, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है मैंने अभी बताया, मैं फिर बता दूंगा बच्चे, टाउ। वैसे तो टाउ सिंबल टॉर्क का होता था, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है मैंने बताया ना, दोबारा बता दूँ, इट इज़ द एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आओ फिर दोबारा बताता हूँ, ये एक हमारा गुड कंडक्टर है ना, ये हम की को लगाएंगे, की को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा सब, टक्कर मार रहा है बच्चा ये ऐसे, ये पहला कोलिजन है, ये दूसरा है ना। टू सक्सेसिव कोलिजन्स में कितना टाइम लगता है, सपोज़ पहले कोलिजन में टाइम लगा t1, दूसरे में कितना लगा t2, तो टाउ जो होता है ना बच्चों, t1 + t2 अपॉन 2, दिस इज द एवरेज टाइम, एवरेज मीन एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अरे 11th में भी था KTG में, ये KTG क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो था मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कितना डिस्टेंस है, कितना, वो गैस मॉलिक्यूल की बात होती थी ना बच्चों, यहाँ पे कोलिजन, यहाँ उसके टाइम की बात हो रही है, इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। कम ऑन, टू डिराइव फॉर रेजिस्टेंस। आइए बच्चे, V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करने से I करंट डेवलप हुआ, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। V को लिख देंगे EL, I को लिख देंगे NeVD। क्यों लिख देंगे, सब रीज़न तुम्हें बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। न्यूमेरिकली का मतलब अमाउंट लिया है, डायरेक्शन ओमिट कर दी हमने, जान करके नेग्लेक्ट कर दी, इसलिए ये आ गया। और करंट का फार्मूला तो अभी अभी आपने किया है बच्चों, NeVD, बिकॉज VD इज इक्वल टू I/NEA, इसलिए करंट की जगह ये लिख दिया। हमें रेजिस्टेंस निकालना है ना बच्चों, दिस इज यस E/NEA VD। VD का फार्मूला अभी बताया मैंने, V इज इक्वल टू U + AT बच्चों, इनिशियल तो 0 थी, A को लिख दिया E/m, टाउ, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी। तो VD की जगह क्या लिख दूँ बच्चों, E τ/m, कम ऑन, E τ/m, तो m ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया बच्चों, तो इसलिए R कम्स आउट टू बी ml/E × E स्क्वायर हो गया। समझ आया या नहीं आया, है ना बच्चों? E × E का स्क्वायर कर दिया, टो तो है ही, और A बाहर ले लिया, जान करके इसको ब्रैकेट से बाहर ऐसे लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना सारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे इसको ऐसा लिखने में। ml ये सारी क्वांटिटीज़ नीचे आ गई, जान करके इसको ऐसा लिखा, क्योंकि 10th में आपने एक फार्मूला सीखा था, ρL/A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, कंपेयर करना चाहता था बच्चों में, है ना। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर एंड गेट आंसर, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ब्रैकेट से कंपेयर, L/A R, तो ब्रैकेट से ऑन कंपेरिजन यू विल गेट ρ इज इक्वल टू m/NE² इंटू टॉ। ये बात रेजिस्टिविटी की याद रखना, और रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आया है फाइनल, इसको याद रखना होगा, ml/NE² टॉ इंटू A, याद होना चाहिए। यू हैव
derived resistance in terms of relaxation time and result is R is inversely proportional to tau। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बेसिस पे कई बातें नई नई डिस्कस होंगी, इसलिए आपको याद होना चाहिए। शुड आई रिपीट इट? यस, आई एम रिपीटिंग। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओम्स लॉ 10वीं क्लास से आता है। V को EL क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में आ गया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड इस दुनिया में जिसके साथ भी आ जाए ना, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ। याद है ना प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पे था? पॉइजलीज रिलेशन में। वेलोसिटी ग्रेडियंट याद है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में। ओ फिर 11th की बातें कर दी, पर 11th के बगैर सर्वाइवल नहीं है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना 11th को साथ साथ लेके चलना है बच्चों। मैं आपके टेस्ट 11th के भी लेता रहूँगा MCQ में, ताकि आपकी एंट्रेंस की जो तैयारी है वो है ना स्ट्रॉन्ग हो चुके। कम ऑन, मैंने क्या कहा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बटा लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बटा लेंथ, ऐसे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक था फोर्स ग्रेडियंट, सरफेस टेंशन का दूसरा नाम था, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो कोई भी ग्रेडियंट हो, है ना, नहीं समझ आया? विवेक नहीं आया? विवेक ग्रेडियंट, विवेक अपॉन लेंथ। जिज्ञासु ग्रेडियंट, जिज्ञासु अपॉन लेंथ। आर यू लिसनिंग? तन्वी, तन्वी ग्रेडियंट, तन्वी अपॉन लेंथ बच्चों। लेंथ से जब भी डिवाइड कर दिया जाए तब ऐसा आता है। कम ऑन। तो E इज इक्वल टू वी बाई एल है ना, तो इसलिए V इज इक्वल टू ई इंटू एल लिख दिया। I को NEVD अभी डिराइव किया, फिर वेलोसिटी का ये फार्मूला मैंने दोबारा डिराइव कर दिया। 2 लाइन में ही तो है बच्चों। V इज इक्वल टू यू प्लस AT। इनिशियल 0 क्यों होती है? क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन अलोंग द लेंथ नहीं दौड़ते, अपने अपने ऑर्बिट में गोल 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 दौड़ते हैं, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी तो 0 होती है, इसलिए इनिशियल 0 है ना। फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर A को ये लिखना तो समझा ही दिया, या दोबारा बताऊं? एक्सेलेरेशन को ये क्यों लिखा? F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू QE। तो एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट QE अपॉन m। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। E बाई एम, स्मॉल ई कैपिटल E। हिंदी में होता था ना छोटे वाला E फॉर इमली, बड़े वाला E फॉर ईख। तो स्मॉल ई और कैपिटल E। स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माय डियर। तो इसलिए क्या वैल्यू आ गई? E बाई एम। ए की जगह लिख देंगे E बाई एम, टाइम कितना? टॉ के बराबर। VD की ये सुंदर वैल्यू VD की जगह पुट कर दी मैंने, ये रहा VD की जगह E टॉ बाई एम। जो बचा वो लिख दिया, कंपेयर किया तो रो इतना आ गया, और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोल दिया क्या? ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। मस्ट बी केप्ट इन नॉट ओनली इन माइंड, मस्ट बी केप्ट इन हार्ट ऑल्सो। दिल और दिमाग दोनों में रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ध्यान रखना है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी छोटी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत टाइम लगता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कम टाइम लगता है बच्चों, इसलिए अच्छे से करना। और नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। मैंने कहा था ना वो टॉपिक आएगा अभी थोड़ी देर में। इसको बच्चों J से दिखाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैंने कहा था ना डेंसिटी वर्ड किसी के भी साथ लग जाए अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन वन एक्सेप्शन, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होना चाहिए था करंट पॉइंट वॉल्यूम, नहीं, करंट पॉइंट एरिया है बच्चे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है ना करंट। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट एरिया। यहाँ करंट घुसेगा, यहाँ निकलेगा, पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, जब भी हमने ऐसे एक्सटर्नल फील्ड लगाया, की को ऑन कर दिया बच्चों, ऑन, तो ऐसे चल पड़ेगा करंट। ठीक है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पॉइंट एरिया। करंट की वैल्यू अभी अभी की NEVD अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, सो J इज इक्वल टू NEVD। और वो तो याद ही है तुम्हें, V इज इक्वल टू U प्लस AT, इनिशियल 0। A को अब तो अच्छे से याद हो गया होगा, टाइम को ऐसा लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी ये है तो पुट कर दो, J इज इक्वल टू NEVD, VD की वैल्यू पुट कर दीजिए, E टॉ बाई एम। कम ऑन, ये VD की सुंदर वैल्यू VD की जगह पुट कर दी मैंने। मल्टीप्लाई करो बच्चे, NE स्क्वायर टॉ अपॉन M इंटू E। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी, ये सारी स्केलर्स हैं। ठीक है, अब
अभी अभी एक फार्मूला हमने किया, रेजिस्टेंस का फार्मूला ml/ne² टाउ इंटू ए किया था ना बच्चों। फिर मैंने कहा था कंपेयर करा दो ρl/a से, है ना। तो रो होता क्या है, याद है ना बच्चों आपको, रजिस्टिविटी 10th में आ गया था बच्चों। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला m/ne² टाउ। एक टर्म होती है कंडक्टिविटी, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, पलट दो, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, कल बताया था बच्चों। तो रजिस्टिविटी का जो वो होता है ना बच्चों रेसिप्रोकल, ये भी उल्टा कर दो, ये ऐसे तो ये ऐसे, दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी, कम ऑन, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसको भी उल्टा कर दो बच्चों, इसको उल्टा कर दें ne² τ/m, ये रहा ne² τ/m। सो z इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल। जे क्या है बच्चों, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, टू बी रिमेंबर्ड फॉर न्यूमेरिकल्स, इट इज आवर रिमेंबरेबल, चाहोगे भूलना तो भी नहीं भूल पाओगे अगर दिल से करोगे तो। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, कम ऑन, व्हाट इज जे, करंट डेंसिटी, करंट पॉइंट एरिया, करंट को ऐसा लिखा, एरिया ये रहा, ए से ए कट गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 3 बार ये वैल्यू में डिराइव करा चुका हूँ, सॉल्व किया, वहाँ से याद दिलाया, ये रो है तो रो का उल्टा सिग्मा, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है बच्चों, याद रहेगा करंट डेंसिटी, वेरी सिंपल। करंट डेंसिटी को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया ds। ठीक है बच्चों, सो di कैन बी रिटन एज j.ds, ऐसे बच्चों, क्योंकि j वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर तो तुम्हें याद हो गया होगा गॉस थ्योरम में, है ना बच्चे, OUNV आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, याद है ना अच्छे से। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, ऐसे किया जा सकता है ना। तो j यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, दिस इज di, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बच्चों, di का इंटीग्रेशन याद है ना बच्चों आपको, i, और ये इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, याद है ना बच्चों। ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, j.nds। यदि ऐसा लिखना पसंद नहीं करते तो भी चलेगा, दौड़ेगा, j.ds, क्योंकि मैंने बोला, क्या बोला कि ds वेक्टर इज इक्वल टू nds। तो करंट का ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। करंट डेंसिटी का वो रिलेशन भी, j इज इक्वल टू सिग्मा ई भी, ये भी दोनों याद होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों मेरे से, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके सारी क्वेरीज आपकी ख़त्म कर देंगे ताकि टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए बच्चों को। ठीक है बच्चे, लेट अस डू, क्या क्वेश्चन है। वो डायगनल वाला बोला था हमने बच्चों, तो ये कैपेसिटर था बच्चों, आपको याद है। इसकी दोनों प्लेट्स ये दोनों हैं बच्चे, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी मांगी गई थी आपसे, है ना। जबकि यहाँ पे अलग मटेरियल आपने भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, यहाँ पे अलग भर दिया बच्चों, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2, याद करो। प्लेट्स का सेपरेशन जो है वो D होता है, आपको याद है, A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, ये AB क्या है बच्चों, जिनके अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो वी विल कंसीडर व्हाट, वी विल कंसीडर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे बच्चों, पहले इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ये एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे बच्चों कंसीडर किया, ये तो मटेरियल है ना बच्चों, K1, ये थीटा एंगल मान लिया K1, और ये K2, ये क्या शो कर रहा है K1 K2, दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं, दो अलग अलग इंसुलेटर्स के हैं। ये वाला इंसुलेटर यहाँ लकड़ी का गुटका फंसा दिया ऐसे ट्रायंगुलर, और ये ट्रायंगुलर ग्लास का टुकड़ा फंसा दिया। ग्लास का K2 है, लकड़ी का K1 है। K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक एलिमेंट कंसीडर किया, कितनी डिस्टेंस पे, x पे, अगर ये y है तो ये d माइनस वाई है। बच्चों को समझ नहीं आई है बच्चे, ये टोटल d था, d में से y घट गया, d माइनस वाई, समझ गए। तो इस एलिमेंट में भी दो कैपेसिटर से बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा।
याद करो, जब जब ऐसे होता है बच्चों, ये कैपेसिटर होता है, याद है ना, जब इसकी प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं भरा तो कैपेसिटी का फार्मूला याद है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब भर दिया, क्या भर दिया, जस्ट लाइक डुज्जा, लकड़ी का गुटका फंसा दिया था पूरा, तो क्या हो गया था बच्चे, के टाइम्स हो गई थी ना कैपेसिटी, याद है। तो इसको लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, इजंट इट। ये के नीचे लिखा जा सकता है। तो इसी बेसिस पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, पहले इस छोटे से एलिमेंट की कैपेसिटी लिखेंगे डी सी, वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ना बच्चों, वो डी माने डिस्टेंस, यहाँ वाई है ना बच्चों, यहाँ वाई है तो आप इसमें एलिमेंट जो भरा हुआ वो k1, यहाँ डी माइनस वाई है ना बच्चों, तो अपॉन एलिमेंट है ना वो k2। ये बात समझने की है थोड़ी सी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ए की जगह हम लिख देंगे बी डी एक्स, एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट डी ए लिखेंगे, डी ए स्मॉल एरिया, इसको लिखेंगे बी डी एक्स, है ना बच्चे, ये छोटे से एलिमेंट का एरिया। बी क्या है बच्चों, ब्रेड्थ, डी एक्स क्या है, थिकनेस, इसलिए डी ए की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, डी ए की जगह लिख देंगे बी डी एक्स। दिस इज व्हाट, डी सी स्मॉल कैपेसिटेंस। और पूरा कैपेसिटेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर बता दूं, जब कुछ नहीं डाला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, जब पूरा स्पेस भर दिया तो के टाइम, ये के इसके नीचे आ जाता है, तो डी अपॉन के, डिस्टेंस अपॉन के ना, डिस्टेंस यहाँ पे वाई है तो अपॉन k1 है, डिस्टेंस डी माइनस वाई है अपॉन k2, देखो k2, वाई है तो k1, ठीक है। हम इसको प्रोसीड करवाओ जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको ये बता दूंगा डी एक्स बी डी एक्स क्यों लिखा, बी इन प्लेट्स की ब्रेड्थ है बच्चों, और डी एक्स क्या है, थिकनेस, और ब्रेड्थ इनटू थिकनेस एरिया होता है बच्चों। कहाँ है ब्रेड्थ, कहाँ है थिकनेस, आई विल टेल यू, बताएंगे अभी, है ना। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। इस छोटी सी ट्रायंगल में जब आप देख रहे हैं तो टेन थीटा किसके इक्वल है, देखो बच्चों, टेन थीटा देख रहे हो ना इस छोटी सी ट्रायंगल में, बताओ बताओ बताओ, वट अपॉन वट, वाई अपॉन एक्स, कम ऑन। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स टेंजेंट थीटा, एक्स टेंजेंट थीटा। इस बड़ी ट्रायंगल में देखना टेन थीटा क्या है, डी अपॉन एल, क्योंकि पूरी प्लेट की जो लेंथ है ना बच्चों, पूरी प्लेट की वो क्या है, एल, ये तो पॉइंट बी था ना, एल। देखो परपेंडिकुलर अपॉन एल इज टेन थीटा, ये ट्रायंगल बड़ी ले लो, पहले छोटी ली ना टेन थीटा तो वाई बटा एक्स, और बड़ी वाली ले ली ना तो इसलिए डी वाई है। तो वाई की ये सुंदर वैल्यू यहाँ पुट करा दो जल्दी जल्दी, ठीक है, ध्यान दो। तो डी सी किसके इक्वल हो गया, कम ऑन, एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स। नीचे आओ, वाई, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स टेंजेंट थीटा, है ना बच्चे, एक्स डी बाई एल पुट कर दो, एक्स डी अपॉन एल, नीचे क्या है बच्चों, k1 प्लस डी माइनस वाई, वाई की जगह पुट कर देंगे एक्स डी अपॉन एल, और नीचे इसके क्या है बच्चे, k2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे नीचे वाले का एल k1 k2, और वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी एल k1 k2, साथ में क्या है dx। देखो बच्चों नीचे जो एलसीएम आएगा एल k1 k2 वो ऊपर चला जाएगा, है ना। और फिर ऐसे करोगे ना आप, क्या एलसीएम आया देखना बच्चों, एल k1 k2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x इंटू डी इंटू k2 प्लस यहाँ लिखेंगे बच्चे एल डी, है ना बच्चों, एल डी अपॉन एल लगा दो, यहाँ ऐसे कर दे बच्चों, एल डी यहाँ लगा के यहाँ एल लगा दो, एल k1 k2 ऊपर गया, है ना एलसीएम। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, फिर देखो एक्स डी k2 आगे एल डी k1 माइनस एक्स डी k1, और जो नीचे वाला एलसीएम है कहाँ गया बच्चों, ऊपर। दिस इज व्हाट, डी सी। बिल्कुल नहीं घबराना, आपने कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना, नीचे वाले एलसीएम को ऊपर रख देना, इधर क्रॉस करना, अपने आप आ जाएगा बच्चों, है ना। लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है बच्चों। तो करो इसको सॉल्व, एप्सिलॉन नॉट ए k1 k2 साथ में dx है ना, नीचे देखो बच्चों
x यहाँ भी छुपा हुआ है, यहाँ भी छुपा हुआ है, क्यों ना कॉमन ले लें। ये बगैर x की क्वांटिटी है बच्चों, है ना। और d सबसे ही बाहर आ रहा है, d d d d d d d को बाहर ले लो बच्चों। यहाँ क्या बच गया, k2x k1x, k2 माइनस k1 इंटू एक्स। यहाँ क्या बच गया, d तो बाहर आ गया, lk1। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या आ गया अब ये dc, इंटीग्रेशन एंड गेट आंसर। ठीक है। अब थोड़ा सा ये बताते हुए कि ये b कौन सा है, dx कौन सा है। ये जो प्लेट्स हैं ना बच्चों, ये प्लेट्स होती हैं एक्चुअली ये प्लेट्स हैं दोनों। कहाँ हैं प्लेट्स, ये रही बच्चों, लाइक दिस। कहाँ है प्लेट्स, ये रही बच्चों, ऐसे बच्चों। ये LK1 है ना, यहाँ लिख देता हूँ LK1। ब्रेड्थ कौन सी है, ये रही, ऐसे बच्चों। ये नीचे वाला है ना, यस। ये जो नीचे वाला है बच्चे, इसके नीचे वाले से अगर हम मिलाएं, ये जो बीच का एलिमेंट है ना, मैं इसको बनाना चाह रहा हूं बच्चे। आइए, ये ऐसे बन जाएगा। इस डायग्राम को रीमेक करेंगे। तो ब्रेड समझ में आ गई ये है, लेंथ समझ में आ गई ये है, तो इस पूरी प्लेट का एरिया क्या होगा, LB। इसलिए मैंने LB की जगह कैपिटल A लिख दिया। और dx मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों। dx को कैसे समझेंगे आप, ऐसे कि नीचे वाले को इससे मिलाओ, ऊपर वाले को ऐसे कर दो बच्चे, ऐसे करके ऐसे। ये रहा बच्चों, ये dx क्या है, ये रहा। ये इतनी लंबाई क्या है, b। अब b dx समझ में आएगा, b b b dx इसकी थिकनेस, तो ये b dx समझ में आ जाएगा ना आपको बच्चे। b dx अच्छे से देखो, ये वो हो गया जो बीच वाली लाइन है बच्चों। तो b dx अब समझ में आया, da को b dx क्यों लिखा, b इज द ब्रेड्थ। अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। इंटीग्रेशन आपको आता है बस करना। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, याद आया कुछ? इंटीग्रेशन के लिए याद दिलाऊं, a प्लस bx अगर ऐसे आ जाता है तो अच्छे बच्चों को तो याद आ गया होगा, जब भी पावर -1 है तो log आ जाता है, लॉगरिथम। log लगा देंगे बच्चों डिनोमिनेटर पे, a प्लस बी एक्स टू द बेस e वाला। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करना मत भूलना। ऐसे ही यहाँ पे है, देखो ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, dx अपॉन समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू एक्स। यहाँ डिनोमिनेटर का log आ गया, और x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। अब आप इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आप ट्राई करके आएंगे, मुझे बताएंगे, तो आप मैच कराएंगे आंसर। ओके माय डियर, बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट।